खूब औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ीहि इश्कालुन, यहीं से पढ़ना था ना। इल्ला इज़ा अलिमना मिनल ख़ारिज वुजूब दफ़ ज़ालिका लिकौनिही फ़सादन क़द अमर बिदफ़िही कुल्लु मन क़दर अलैहि कमा लव इत्तला अला अदम इबाहत दम मन युरीदुल जाहिलु क़त्ला औ अदम इबाहत इर्ज़िही लहु औ लज़िम मिन सुकूतिही ज़ररुन मालियुन क़द उमिरना बिदफ़ी अन कुल्लि अहदिन फ़इन्नहु यजिबुल इलाम वर्रद व लौ लम यर्तदि बिल इलाम बलिल वाजिबु वर्रद वलौ बिदूनिल इलाम फ़िल हक़ीक़ति अल इलाम बिनफ़्सिही गैरु वाजिबिन। खूब, हमारी बहस इसमें हो रही थी कि अगर किसी वजह से, किसी दूसरे शख्स की वजह से कोई शख्स जो है वो हराम में पड़ जाए तो उसका क्या हुक्म है। तो उन्होंने कहा था कि या जिसकी वजह से हराम में पड़ा या वो इल्लत ताम्मा है तो ऐसा करना हराम है, या वो सबब है तो सबब की भी दो किस्में बयान की थी का वो भी हराम है। फिर उसके बाद कहा था तीसरी किस्म ये है कि वो ईजाद दाई करे, ईजाद शर्त करे, वो भी बेदो नहब था कि या उसके अंदर अंगीज़ा ईजाद करे, रग़बत ईजाद करे, या उसके अंदर नफ़रत ईजाद करे और उसकी वजह से जैसे सब आलिहा दूसरे खुदाओं को बुरा कहने वाली बात थी। तो चौथा जो था वो यकुन मिन कबील अदमिल माने, यानी चौथा ये था कि माने जो है वो क्या है, रुकावट जो है वो इसमें यानी वो माने जो है वो उसका ऐलान है। तो अगर ये चुप रहे, ऐलान ना करे तो ये अदम माने हो जाएगा और वो शख्स हराम का मुर्तकिब हो जाएगा। तो हराम का इर्तिकाब करने के लिए अदम माने सुकूत है और माने जो है वो उसका ऐलान है। तो क्या ऐलान करना वाजिब है या वाजिब नहीं है। तो शेख ने कहा कि यहाँ पे दो सूरतें हैं, या हुर्मत फ़ेली है या हुर्मत फ़ेली नहीं है। तो अभी देखिए जैसे बताया कि मिसाल के तौर पर अगर ये ऐलान नहीं करेगा कि ये तेल नजिस है और वो उसको खा ले, पाक तेल समझ के खा ले, तो हुर्मत उसके लिए फ़ेली हुई नहीं, तो हराम ही नहीं हुआ जिससे वो रोके। हराम तो उस वक्त होगा जब ये ऐलान करे कि ये नजिस है, तो इसके ऐलान करने से नजिस होगा, हुर्मत फ़ेली होगी। तो यहाँ पर जो है वो हुर्मत नहीं है जिसको आप कहे कि हुर्मत को रोकने के लिए जो ऐलान करे। ये एक सूरत थी। तो शेख ने कहा कि इश्काल है वजूब ऐलान में कि जाहिल को आप जो है वो हम माना हनूफ़ी जैसे देखें, शेख ने यहाँ पे जो इबारत देखें कि वह उखरा मादमिल हुर्मतिल फ़ेलियत बिनिस्बत इलल फ़ाइल का सुकूतिल आलिम अन एलामिल जाहिल कमा फ़ी माना हनूफ़ी ये वाली किस्म है। तो शेख ने वहाँ पे भी कहा था कि माना हनूफ़ी वो है। दूसरी किस्म जो थी जिसमें सबब बन रहे थे उसमें भी कहा था माना हनूफ़ी है, और यहाँ पर भी कहा माना हनूफ़ी ये है। तो उसका क्या जवाब है। उसका जवाब ये है कि अगर आप किसी शख्स को ख़ुद से तेल सप्लाई कर रहे हैं और वो तेल नजीस है तो एक तरह से आप सबब बन रहे हैं, वो दूसरी किस्म में आएगा। और अगर आप तेल सप्लाई नहीं कर रहे बल्कि मौजूद है, सिर्फ आपको पता है कि नजिस तेल है, तो वहाँ पर भी वजूब ऐलान का मसला आएगा। और चौथी ये वाली जो चौथी किस्म है अदम माने वो आएगी। तो अगर हम सप्लाई कर रहे हैं किसी तेल को तो दूसरी किस्म में आ जाएगा, सबब बन जाएगा। और अगर सप्लाई नहीं कर रहा है, हमने नहीं ये तेल दिया बल्कि तेल मौजूद है, हमें पता है कि ये तेल नजिस है, और जो इस्तेमाल करने जा रहा है उसे नहीं पता कि ये तेल नजिस है, वहाँ पे फिर चौथी किस्म का मसला आएगा कि क्या हमें सुकूत को तोड़ के उसको बताना चाहिए ताकि हुर्मत उसके लिए फ़ेली हो जाए, या हुर्मत उसके लिए अदम फ़ेली रहे और हम सुकूत इख्तियार करें। फ़इन्न सुदूर अल हराम मिन्हु मशरूतुन बिअदम इलामी, सुदूर हराम उससे मशरूत है कि ये ऐलान ना करे, तो वो भी हुर्मत जो है वो फ़ेली नहीं होगी। हुर्मत उस वक्त फ़ेली होगी जब ऐलान करे। फ़हल यजिब दफ़ुल हराम बेतरकी सुकूत अमला, तो अगर ये सुकूत को तर्क कर दे तो दफ़े हराम हो सकता है। कहने फ़ी इश्कालुन। अब इश्काल में शेख ये कह रहे हैं कि अगर हमें किसी चीज़ का पता है, मिसाल के तौर पर हमें पता है कि ये जो है वो जहर खाने जा रहा है,
अगर ये जहर खाने जा रहा है, अगर ये जहर खा लेगा तो ये मर जाएगा, इसके घर वाले बच्चे सब मर जाएंगे। तो वहाँ पे हमारा जो है वो ऐलान करना सिर्फ वाजिब नहीं है, रोकना भी वाजिब है। या मिसाल के तौर पर इसको नहीं पता कि ये जो सामने आगे जो है वो जंग हो रही है और आगे जो महाज पे आने वाला है, ये जो सामने आ रहा है ये मोमिन है, ये समझ रहे कि ये काफिर है, ये उसको मार देगा। तो वहाँ पे रोकना क्या है? यानी जहाँ पर कत्ल हो, जहाँ पे इज़्ज़तों का मसला हो, जहाँ खून हो, कत्ल हो या माल हो, तीन चीज़ों में से एक, माल, कत्ल और इज़्ज़त, अगर तीन में से एक हो तो वहाँ पे रोकना वाजिब है। फिर ऐलान कुछ नहीं है, ऐलान से आगे की चीज़ वाजिब है। हाँ, यानी ये तीन चीज़ों में असल एहतियात हाकिम है। एक नफ्स में, हिफ्ज़ नफ्स में, नफ्स में, दूसरे जो है वो इर्ज़ में, तीसरे माल में। देखें, नहीं, वो एक अलग चीज़ है। अभी जो है वो ये बात हो रही है कि अगर एक शख्स जाहिल है बेहुरमत तो उसे रोकना ज़रूरी है, तो कह रहे हैं उसे रोकना ज़रूरी नहीं है, मगर उन चीज़ों में जहाँ कत्ल हो रहा हो, उससे कत्ल का इर्तिकाब करने वाला हो वो जहालत में, या वो किसी के माल को लूटने का इर्तिकाब करने वाला हो, या वो किसी की इज़्ज़त पे हाथ डालने वाला हो। वो समझ रहे कि मेरी बीवी उस कमरे में लेटी हुई सो रही है जबकि वो किसी और की इज़्ज़त है। तो जहाँ इज़्ज़तों का मसला हो, जहाँ माल का मसला हो, जहाँ नफ्स का मसला हो, वहाँ पर जो है वो रोकना ज़रूरी है। रोकने से मुराद ये कि यर्तदे का मतलब ये कि सिर्फ ऐलान करना, सिर्फ उसे बताना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर वो ताकत रखता है तो उसे रोकेगा। नहीं जा सकते आप यहाँ पे। जैसे इंसान अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करता है, ऐसे जो है वो उसको रोकेगा, मना करेगा, ताकत का इस्तेमाल भी करेगा। यह नहीं मतलब वो तो शराइत के साथ है, लेकिन जो कहने की बात है वो ये है कि जैसे इंसान अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करता है और किसी दूसरे को जो है वो अपनी इज़्ज़त की तरफ बढ़ने के लिए रोकता है, इस तरह से जो है वो रोकेगा। खूब पढ़ें अभी किताब को। इल्ला इज़ा अलिमना मिनल खारिज, मगर हम खारिज में जानते हो, वजूबा दफ़े ज़ालिक, वजूबा दफ़े ज़ालिक, खारिज में हमें इल्म हो जाए कि इसको दफ़ करना वाजिब है। लेकौन ही फ़सादन, क्योंकि ये फ़साद है। कद उमिर बिदफ़ ही कुल्लु मन क़दर अलैहि, यानी आम्र किया गया है उसको दफ़ करने के लिए जो भी उस पर कुदरत रखता हो। जैसे मिसाल के तौर पर अभी ये जब वो कमांडिंग ऑफिसर नहीं है तो जो सिपाही हैं उसकी बात नहीं मानेंगे तो बेकार है, कमांड किसी और के पास है। अब ये जो है वो कमांडिंग ऑफिसर है तो फिर ये मना कर देगा, नहीं नहीं मारो, ये जो है वो मुसलमान है। कमा लवितला अला अदम इबाहत दम मयूरीदुल जाहिल कत्लहू, जैसे इत्तला हासिल करे कि मुबाह नहीं है उसका खून करना, कि जाहिल इरादा कर रहा था उसके कत्ल का। और अदम इबाहत इर्ज़ इला, या उसकी इर्ज़ उसके लिए हलाल नहीं है। और लज़िमा मिन कौनिही ज़ररुन मालियुन, और लज़िमा मिन सुकूतिही, या इसके साकित रहने से ज़रर माली जो है वो कद उमिरना बिदफ़ई, हमें हुक्म दिया गया है कि इस ज़रर माली को दफ़ करें अनकुल्ले अहद। फ़इन्नहु यजिबुल इलाम वर्रद, यहाँ पे ऐलान और रद्द दोनों वाजिब हो जाएंगे। बल्कि आगे जाके कहते हैं लौलम यर्तद बिल ऐलाम, अगर ऐलान करने से भी नहीं रुकेगा तो धक्का देगा, ये उसको धक्का देगा, हटाएगा, पुश करेगा पीछे हो। हाँ, तो बलिल वाजिब हो वर्रद, बल्कि वाजिब क्या है, रोकना है। अब ये जैसे कहते वो बीवी को मतलब मार सकता है, तो ये वो एक अलग बहस फिर शुरू हो जाती है। तो बहरहाल वो यानी जो एक लफ्ज़ है कि जिसमें कहा गया कि मार सकता है, वरना अगर वो मारे और सुर्ख हो जाए तो दियत देनी पड़ेगी, तो मार नहीं सकता। मतलब ये है कि जैसे हल्का सा यूँ कर दिया, बस हाथ टच कर दिया, बस वो एक सिंबॉलिक तौर पे शरीयत ने एक बड़ापन दिया है किसको, मर्द को। ये नहीं कि फिर वो उसका मिसयूज़ करे या जुल्म करे, जो उसके नीचे है उसको मारे, शरीयत ने मारने की इजाज़त दी हो, नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर वो
वह बाज़ औक़ात जो है वो अगर वो अपनी संजीदगी पे नहीं आए, जज्बात पे चली जाए, तो वो एक बच्चे का किरदार अदा कर रही होती है ना, औरत के अंदर जज्बात हावी हैं, तो उसे जो है वो बाज़ दफ़ा डांटना भी ज़रूरी होता है किसी ख़ास मौके पे। तो अच्छा, अब कहते हैं कि शरीयत ने देखें मारने की इजाज़त दे दी, वो मारने की इजाज़त दे दी, एक दफ़ा हल्की सी डांट अगर ये खा ले और सारी ज़िंदगी सुकून से इसकी पनाह में रहे, उससे बेहतर है कि एक डांट से बचाने के लिए जो है वो आप इसकी ज़िंदगी और उसका घर तबाह बर्बाद करें। तो ये एक दफ़ा की डांट जो है वो शौहर की खा ले, लेकिन उसकी सुप्रीमेसी और उसकी बालादस्ती जो है बरकरार है। और जैसे अमेरिका में और क्रिश्चियंस में होता है, उनमें कहते हैं नहीं जी बराबर है, मार नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बराबर। तो बराबर में वो कहते हैं ठीक है निकलो यहाँ से जाओ। अब जो है वो अकेले बच्चा, अब वो कहते हैं कि अकेला फादर और अकेली मदर कितना सख्त होता है, वो रह रहे होते हैं तो कुछ ज़िंदगियाँ नहीं होती। तो ये है नहीं, यानी डांट ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो माशरती इन्हितात है उसको मद्देनज़र रखते हुए शरीयत ने एक गुंजाइश दी है कि उसमें घर तबाह ना हो। घर से घर तबाह करने से बचाने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लीजिए कि शौहर आया और उसने जो है वो अपने ससुर से या सास से लड़की की शिकायत की कि ये सही नहीं है, तो अब अगर वो उसे हल्का सा डांट दें, नहीं भाई सही नहीं, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, समझा दें, डांट दें, तो उसकी थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी, यही होगा, तो उनका घर बच जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ है, नहीं कि शरीयत ने जो है वो मारने की इजाज़त दे दी हो या सर्टिफिकेट दे दिया हो खुला के जो है वो दबा के मारो। नहीं, अगर मारना नहीं, लेकिन अगर ना डांटे तो हमें डांटना शुरू हो जाती है, वो इसलिए डांटना शुरू हो जाती है कि आप कब्रिस्तान नहीं लेके जाते। कब्रिस्तान लेके जाया करें तो इंशाल्लाह फिर जो है वो सही रहेंगे। खूब सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। फ़इन्नहु यजिबुल इलाम वर्रद लौ लम यर्तदि बिल इलाम बलिल वाजिब वर्रद वलो बेदूनिल इलाम फ़िल हकीकत इलाम बिनफ्सिही गैर वाजिबिन। ऐलान जो है वो, ऐलान का तो इन्होंने वजूब ऐलान का बेड़ा गर्क कर दिया, वाजिब नहीं है। व अम्मा फ़ीमा तअल्लक़ बिग़ैरि सलासति मिन हुक़ूक़िल्लाह फ़वजूब दफ़्इ मिस्ल हाज़ल हराम मुश्किलुन। कह रहे हैं जो वजूब ऐलान हुकूक़ इंसानी से मरबूत हो कि ज़रर माली हो या ज़रर इर्ज़ी हो या ज़रर जानी हो, वहाँ पे तो वजूब ऐलान क्या, वजूब रद्द जो है वो मौजूद है, तो ऐलान तो फिर गया। और अगर हुकूक़ुल्लाह में हो तो वहाँ पे ऐलान वाजिब नहीं है, मुश्किल है। लिअन्ना ज़ाहिर में अदिल्लति नही अनिल मुनकर वजूब रद्द अनिल मासिया। नहीं अनिल मुनकर ये नहीं कहता कि ऐलान करो कि ये जो है वो मुनकर है, मुनकर है। नहीं अनिल मुनकर ये कहते हैं कि रोक लो उसे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर जो है वो बच्चा आग में हाथ दे रहा है तो बाप उसका हाथ रोक लेगा, उसे नहीं कहेगा बेटे नहीं डालो, बेटे नहीं डालो, हाथ से दूर रहो। उस वक्त कहेगा जब वो इतना समझदार हो चुका हो कि वो समझता हो कि ये आग है, वरना तो उससे आगे का यानी जो मरहला है जब समझ ही नहीं रखता तो वहाँ पे वो हटा लेगा। तो यहाँ पे वजूब रद्द है, वजूब ऐलान यहाँ पे भी नहीं है। फ़ला यदुल्लु अला वजूब ऐलामिल जाहिल बिकौनि फ़िअलिही मासियतन, बस वजूब ऐलान का यहाँ पे भी शेख ने इनकार कर दिया। नाम वजब ज़ालिका फ़ी मकान इज़ा कानल जहलु बिल हुक्म लाकिन्नहु मिन हैस वजूब तबलीग तकालीफ ले यस्तमिर तकलीफ इला आखिरिल अबद बेतबलीग शाहिद अल गायबा फ़ल आलिम फ़िल हक़ीक़त मुबल्लिगुन अनिल्लाह ले यतुमल हुज्जत अलल जाहिल ले युतिमल हुज्जत अलल जाहिल या ले यतिमल हुज्जत अलल जाहिल व यतहक़्क़क़ फ़ीह काबिलियतुल इताअत वल मासियत। कह रहे हैं कि अभी हम जहल बिल मौजू की बात कर रहे थे कि इसे नहीं पता कि ये तेल नजिस है और ये इर्तिकाब हराम करने जा रहा है, या हुकूकुल्लाह में कोई इर्तिकाब हराम करने जा रहा है। 3 रकत ये पढ़ ले और समझ रहे कि 4 रकत पढ़ लो। तो शेख ने कहा कि ऐलान करना वाजिब नहीं है। तो कह रहे एक सूरत में वाजिब है, कब? जब ये जाहिल बिल हुक्म हो,
यानी इसे यही नहीं पता हो कि नजिस तेल का खाना हराम है, वो नजिस तेल का इस्तेमाल करना हराम है, इसे यही नहीं पता हो, तो तबलीग अहकाम की बाबत से इसे बताना ज़रूरी है। लेकिन जाहिल बिल हुक्म हो, जाहिल बिल, हमारी बहस जाहिल बिल मौजू की थी, जाहिल बिल हुक्म की नहीं थी, अफ्रीका के जंगलों से आए हुए एक शख्स की नहीं थी जिसे यही नहीं पता कि नजिस तेल का खाना जो है वो हराम है। कह रहे वजब ज़ालिक फ़ीमा इज़ा कान अल जहल बिल हुक्म, जहाँ जहल बिल हुक्म लाकिन मिन हैसो वजूब तबलीग तकालीफ, यानी तबलीग तकालीफ पहुँचाने के वजूब की बाबत से उसको बताना वाजिब हो जाएगा कि नजिस तेल और नजिस तेल का खाना हराम है, ताकि तकलीफ़ आखिर अबद तक रहे और बेतबलीग शाहिद अलगाइबा, शाहिद गायब को जो है वो अहकाम बताए। बस आलिम हकीकत में मुबल्लिग है अनिल्लाह, ताकि हुज्जत जाहिल पर तमाम हो जाए और उसमें काबिलियत इताअत व मासियत पैदा हो जाए। ना सुम्मा बाज़ मिसदल्ल अला वजूबिल ऐलान बे अन्ना निजासत इब्न खफ़ी फ़यजिब इज़हारुहा। अब यहाँ पे ये बहस आ गई कि शेख ने कहा कुछ लोगों ने वजूब ऐलान के लिए इस्तिफ़ादा किया है कि ये तेल जो है वो नजिस है तो मायूब है, और जो चीज़ ऐब वाली हो तो एक चीज़ आप बेच रहे हैं तो उसका ऐब आपको बताना चाहिए, तो इस लिहाज से जो है वो इसका बताना जो है वो ज़रूरी है। तो कुछ लोगों ने इख्फ़ाए ऐब की हुर्मत से वजूब ऐलान को साबित किया, शेख ने उस पर भी इश्काल किया है, कहा कुछ भी हो जाए मैं वजूब ऐलान को कबूल नहीं करूँगा। देखें शेख कहते कि सुम्मा नबाज़ मिसदल्ल वजूब ऐलाम बेन निजासत इब्न खफ़ी फ़यजिब इज़हारुहा वफ़ी है, और इसमें जो इश्काल है वो ये है माना वजूबल ऐलाम अलल क़ौल बिही लैस मुख्तसन बिल मुआवज़ात बल यशमुलु मिसल इबाहत वल हिबत मिनल मज्जानियात अन्न कौन निजासत ऐबन लैसा इल्ला लिकौनिही मुनकरन वाक़इयन व कबीहन। शेख कहते हैं कि इसके साथ के वजूब ऐलान अगर हम इसके कायल हो जाएं तो ये मामलात से मखसूस नहीं है, बल्कि जैसे अगर किसी शख्स ने आपके लिए बंदूक को मुबाह करार दे दिया तो वहाँ पे भी जो है वो ऐलान करना वाजिब है कि भाई ये बंदूक सही नहीं है, सही चीज़ नहीं है, इसका मुबाह करना भी सही नहीं है। या अगर किसी ने जो है वो नजिस तेल को हिबा कर दिया तो वहाँ पे भी यही बात आ जाएगी। तो सिर्फ मुआवज़ात में नहीं है बल्कि हिबा में जो तोहफे के तौर पर दे दी जाए कोई चीज़, या मिसाल के तौर पर कोई चीज़ मुबाह कर दी जाए तो वहाँ पर भी यही कलाम आएगा कि निजासत ऐब है। यानी निजासत कब ऐब है? जब ये मुनकर वाकई हो और कभी हो। तो कह रहे हैं कि अगर आप वजूब ऐलान के कायल हो जाएं तो पहली बात तो ये है कि ये मुआवज़ात में मखसूस नहीं है, मजानियात में भी है। दूसरी जो बात है वो ये कि ये ऐब नहीं है मगर उस वक्त जब ये मुनकर वाकई और कभी हो और इसकी कबाहत जो है वो अदम इल्म की सूरत में साबित नहीं है। जब नहीं जानता कि नजिस है तो इसकी कबाहत जो है वो साबित नहीं है, ना जाने की सूरत में कबाहत साबित नहीं है। तो फ़इन सबत ज़ालिक, अगर साबित हो जाए कि जाहिल के लिए भी जो है वो कबाहत है, जैसे आप कह रहे थे आसार वज़ी अगर साबित हो जाएँ हरुम लिल्क़ाफ़ी है तो इसमें डालना जो है वो हराम हो जाएगा। माक़त नज़र अन मसलत वजूब इज़हारिल ऐब, अगर वजूब इज़हार ऐब की कुबरा ना भी लें और ले लें तब भी दोनों सूरतों में अल-इल्क़ाउ फ़िल मफ़सदा, अल-इल्क़ा यानी मफ़सदे में डालना, तो ये नजिस तेल इसको दे के मफ़सदे में डाल रहा है। तो अगर हम ये साबित कर दें तो पहले हमें साबित करना पड़ेगा कि जहल की सूरत में भी ये मुनकिर वाकई है, कभी है वाकई है। तो ये साबित करना बहुत मुश्किल काम है। वइल्ला लम यकुन ऐबन, तो जब यही नहीं साबित कर सकते तो ये ऐब भी नहीं है। फ़तअम्मल। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।